राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले ये चीज समझ लो कि आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको मित्र शत्रु को हैंडल करना बता रही हूँ, उपाय करना बता रही हूँ, क्या क्या उपाय करने हैं। उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र बता रही हूँ कि गुरु मंत्र आपकी किस तरह से जो है इस हफ्ते मदद कर सकता है, वो भी आपको बताती हूँ। और उसके बाद आपके लिए क्या रहता है, देखो यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं जो है प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त होता है, तो आपको अपनी कोई परेशानी नहीं है। आप चाहो तो अपने प्रश्न भी जो है यहाँ पर भेज सकते हो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपको एकदम से लगेगा मंडे वाले दिन कि भाई ये क्या हुआ। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाएगा जो न्यूज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी, और आपको बिल्कुल खड़े पैर भागना पड़ेगा और जा करके आपको जो है उस समस्या के समाधान के लिए जूझना पड़ेगा। तो मंडे वाला दिन मुझे आपके लिए थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है। तो यहाँ पे खट्टे मीठे अनुभव जो हैं दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना अपना कि आप ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं करनी पड़ रही है, जाना पड़ रहा है, तो रास्ते में भी आप ध्यान रखना, कहीं ना कहीं मान सम्मान की भी जो है दिक्कत आ सकती है, तो आप माथा टेक दें। किसी के बिछोड़ा भी आपको देखना पड़ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम एक्स वाई जेड, आपको कोई भी दिक्कत जो है फेस हो सकती है। तो यहाँ आपने करना क्या है, सिर्फ आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी लड़ाई झगड़े में या किसी और दिक्कत के अंदर इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन यहाँ अच्छा मतलब रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो अपने लवर के साथ, प्रेमी के साथ, तो ऐसा लग रहा है जो जिसको भी आप प्रेम करते हो उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो ट्यूसडे वाले दिन। मगर अब होगा क्या, वो आपको इतने अच्छे से मोटिवेट करेंगे या वो आपको इतने अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि आप अपना गुस्सा छोड़कर सेट होने की कोशिश करोगे, यानी कि अपने क्रोध को छोड़कर आप नरम होने की कोशिश करोगे कि हाँ ठीक है। क्योंकि मंडे वाले दिन का आपके दिमाग के ऊपर जो है असर ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वो उस चीज़ के कारण आपको ट्यूसडे वाले दिन भी जो है अपने आप को बदलना है, चेंज करना है, खुद को जो है समझना है, तभी आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो अपने जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ आप जो शेयरिंग बनती है वो ज़रूर करें, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे सकें और आपके अंदर से जो है नेगेटिव ऊर्जा निकाल के आपको पॉजिटिव ऊर्जा जो है दे दें। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जीत आपकी होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आप जीतते हुए दिखाई देते हो शाम तक। जो प्रोग्रेस है, आप कोई काम भी कर रहे हो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो आपको हैप्पीनेस फील होगी, यानी कि आपके लिए वेडनेसडे वाले दिन एक विन विन सिचुएशन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ जो है आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे। दिमाग बड़ी तेज़ी से घूम रहा है, चीज़ें समझ में आ नहीं रही हैं। ठीक है, तो सॉर्ट आउट करना किस तरह से, आपको कहीं ना कहीं जो है सिचुएशन ये चीज़ समझनी है कि आपको किस तरह से जो है स्थिति को अपने संभालना है। ठीक है, यानी कि आपने इस दिन थर्सडे वाले दिन जो है इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी, कहीं इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी। ठीक है, सिर्फ अपना जो है आपका मन खुश रहेगा चीज़ों से। ठीक है, लेकिन अपने दिमाग को ज़्यादा दौड़ाकर किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर लूँ, यहाँ मैं पैसा ये कर लूँ वो कर लूँ, तो वो चीज़ बिल्कुल मत करना। बाकी शांत रहोगे, खुश रहोगे, मन आपका जो है संतुष्ट रहेगा। ठीक है, शंकर भगवान की आराधना आपने उस दिन ज़रूर कर लेनी है, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं और नाहक ही अपना दिमाग दौड़ाई जा रहे हैं। कितनी बार क्या होता है, वो सिचुएशन आनी भी नहीं होती, लेकिन हम अंदर से कहीं ना कहीं डर के ना जबरदस्ती का वो इतना वो अपने आप को परेशान कर लेते हैं कि नहीं 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 चलते जाओ चलते जाओ। मतलब ये ऐसा है कि रास्ता कुछ पता नहीं है, क्या होना है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं आप जो है भगाए चले जा रहे हो कि नहीं नहीं भाई इस तरफ दौड़ो उस तरफ दौड़ो, ऐसे करो वैसे करो। तो यहाँ कहीं ना कहीं अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करो, स्टेबल करने की कोशिश करो। और क्योंकि इस दिन आपका दिमाग जो है बहुत उल्टी सीधी सोच सोचेगा, कहाँ से कहाँ बातें बनाएगा, आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि आपके दिमाग को हो क्या रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है
कि आप चिढ़ोगे किसी चीज़ से, आप कहोगे नहीं मुझे कोई और आपको करके दे रहा है, आपकी बेटरमेंट के लिए करके दे रहा है, लेकिन आप अंदर से इरिटेट हो रहे हो, आप अंदर से चिढ़ रहे हो और आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, मैं इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर सकता, ठीक है, मैं क्विट करती हूँ, मैं हट रही हूँ इस चीज़ से, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आप बिल्कुल सडनली उस चीज़ से हटने की कोशिश करोगे, लाभ भी प्राप्त हो रहा होगा तो उसको भी आप छोड़ दोगे, ठीक है। कोई और करके दे रहा है, कोई और है आपके एंड पे जो आपको जो है सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी बनी है आपके लिए, बातचीत से काम बनाओ, ठीक है। अपने किसी दोस्त की मदद लो, कोई आपके लिए जो इस तरह का इंसान हो जो आपकी मदद करता हो, तो उसकी मदद लेकर जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है बेटरमेंट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आपके लिए जो है बेहतरी होगी, आपके लिए बेहतर रास्ता जो है निकल के आएगा। तो अपने दोस्त का सहारा लो, बातचीत करो, बातचीत से बात बनाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि हो सकता है सामने वाले के व्यूज आपसे मैच ना करते हो, आपको लगे क्यों बहस करूं, किस लिए, ये बहस नहीं करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, चुपचाप से ये समझना है कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है, हो सकता है मेरे जैसा उसका व्यू ना हो, ठीक है, अलग व्यू है उसका, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अपनी दोस्ती कायम रखो, दोस्त जो है आपके काम आने वाला है, फ्रेंडशिप काम आने वाली है। हो सकता है इस बातचीत के बाद कोई नया दोस्त आपका बन जाए, आप उसके बाद जो है आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है, गुरु मंत्र आपके लिए कहता है देखो अहंकार को आगे मत आने दो। कितनी बार होता है हम ये सोचते हैं नहीं अपनी ईगो बहुत ज्यादा जो है बड़ी है, परिवार को महत्व दो, परिवार को महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रीजन क्या है कि हम एक भी दुखी हो जाता है ना बीच में से तो सारे लोगों को जो है उस चीज का अफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि ये चीज समझ लेनी है कि आपको कहीं ना कहीं जो है ये एकजुट बन के रहना है, परिवार को एकत्रित करके रहना है, उनके साथ मेल जोल बना के रहना है, अकेले नहीं रहना, ठीक है। और अहंकार को थोड़ा दूर करना है, क्योंकि अहंकार जो है वो सिर्फ आपके अपने ही काम आने वाला है, कोई आपका अहंकार देखेगा नहीं, आपको कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो आप मस्त रहो अपना, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करो, कृष्ण भगवान की आराधना करो, आपको खुद को लगेगा कि आप कितना बेटर जो है कर पा रहे हो। गौ माता की सेवा भी कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हो सके तो आप अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर भी कृष्ण भगवान की जो है गाय के साथ खड़ी हुई पिक्चर जो है वो अपने स्क्रीन पे लगा लो, तो आपको खुद को बहुत शांति मिलेगी, यानी कि मंडे को ही लगा लेना, ठीक है। तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है उन्हीं को देखोगे, जब उनको आप देखते रहोगे तो तब आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, ठीक है। अब आपने और करना क्या है, कुछ नहीं करना, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।